वेलकम बैक टू माय चैनल द ब्राउन आइट। मैं हूँ अपूर्वा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे और हेल्दी होंगे। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि बस घर में रहे, बिकॉज इस टाइम बाहर बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। सो अननेसेसरी बिल्कुल भी ना निकले। सो अब वापस वीडियो पे आते हैं और आज का वीडियो है कुछ होम ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के ऊपर। मैं वो चीज़ें दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद अमेज़ॉन से ख़रीदी है अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको भी कुछ टिप्स मिलेंगे अपने घर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आते हैं कबर्ड ऑर्गेनाइजिंग टिप्स के ऊपर। सो मैंने कबर्ड को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स खरीदे हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा है वो है ये बैग ऑर्गेनाइज़र, जिसमें 6 पॉकेट्स हैं और ये एक साइड से ट्रांसपेरेंट है कि इसमें आप जो भी रख रहे हैं वो आपको आराम से ईजिली दिखेगा। सो मैंने अपनी जितनी भी बैग्स हैं, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बैग्स हॉल वीडियो बनाया था और आपने देखा होगा, पर अगर आपने नहीं देखा है तो ये ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें ज़रूर। तो वो सारे बैग्स को मैंने इस तरह से अपने इस ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं संभाल के, जिससे उनमें कोई भी कुछ भी डैमेज भी नहीं होता है और सब वैसे के वैसे ही आज भी हैं। इस तरह का ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़फुल रहता है क्योंकि इसमें आप अपने बैग सारे आराम से लगा सकते हैं। आपको जब चाहे, आपको जो बैग चाहिए हो आप इजीली निकाल के यूज़ कर सकते हैं। इससे आपके कोई भी बैग्स का शेप नहीं ख़राब होगा और ना उनमें कोई भी डैमेज होगा और वो काफ़ी टाइम तक अच्छे से चल सकते हैं। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की। एक्चुअली ये 4 पीस का सेट है जो अलग अलग साइज़ एंड शेप्स के हैं और इस तरह से इसमें पीछे जिप है, जिससे कि ये इस तरह से फोल्डेबल है। ये जब आया था तो ये कुछ इस कंडीशन में आया था। इसे आपको खोलना है, जिप बंद करनी है, बस ये रेडी टू यूज़ है। इसे आप अपने ड्रॉर्स के अंदर रख सकते हैं और आपकी ड्रॉर्स काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। जब आपकी ड्रॉर्स ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं तो खुद को अच्छा लगता है कि हाँ, कितने अच्छे से सब सेट है और जो भी चाहिए आपको ईजिली आपको मिल भी जाता है। और ये 4 का सेट है। एक्चुअली मैंने अपनी कबर्ड्स में इसको लगा रखा है, तो मैं सिर्फ एक को खाली करके लेके आई हूँ दिखाने के लिए, बाकी सारे कबर्ड्स में हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें अपनी सारी लॉन्जरीज, मास्क, बेल्ट्स, इवन मेरी स्मार्ट वॉच तक मैंने इसमें रख रखी है और सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रहती है और मुझे इजीली मिल भी जाती है। 2 मैंने नवी की कबर्ड में भी लगा रखा है, उनके सॉक्स, हैंकीज मैंने उसमें लगा रखे हैं। सो आई थिंक ये भी एक मस्ट हैव ऑर्गेनाइजर है जो सबके पास होना चाहिए। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की, जो कि है ये 5 लेयर्स हैंगर्स हैं और मल्टीपर्पज़ है। आप इसमें कुछ भी हैंग कर सकते हैं। मैंने इसमें अपने सारे स्टोल्स लगा रखे हैं और बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। सो मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है हमारी लिपस्टिक्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए। हम सब के पास बहुत सारी लिपस्टिक्स होती हैं और उन्हें भी ऑर्गेनाइज्ड रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप सारी लिपस्टिक्स को एक बास्केट में डाल देते हो तो आपको ढूंढने में आपका टाइम जाता है। अगर आप उन्हें सिर्फ ऐसे ही खड़े करके रख देते हो तो एक निकालने में दूसरी गिर जाती है। सो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये लिपस्टिक ऑर्गेनाइज़र काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें 2 साइज़ आते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। सो मैंने ये बड़ा वाला ले रखा है। इसमें 24 ब्लॉक्स हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने अपनी सारी लिपस्टिक्स को इसमें ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। इससे मुझे इजीली मिल भी जाती हैं और एक निकालने में दूसरी गिरती भी नहीं है। सो ये भी काफ़ी लाइफ सेविंग है। इसमें आप सिर्फ लिपस्टिक ही नहीं, इसमें आप आईलाइनर, नेल पेंट, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र है। सो मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र है ये ऑर्गेनाइज़र बास्केट। ये बास्केट्स काफ़ी हेल्पफुल हैं एंड लाइफ सेविंग है। आपको मार्केट में बहुत सारी तरह की बास्केट्स मिल जाएंगी जो गहरी भी होंगी, चौड़ी भी होंगी। एक्चुअली ये कई साइज़ेस की भी आती हैं। सो लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग इसे ख़रीदते हैं। आपको सिर्फ ये प्लास्टिक वाली बास्केट नहीं, आपको मार्केट में वुडन भी मिलेंगी। आई थिंक बैम्बू बास्केट्स भी आती हैं और बहुत सारी प्रिंटेड एंड कलरफुल ऑर्गेनाइज़र बास्केट्स भी मार्केट में आती हैं। सो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने एक नॉर्मल बास्केट ख़रीदी हुई है। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने अपनी जो भी चीज़ इसमें रखी है वो आपको जब भी आपको उसे वो निकालना है तो आपको सिर्फ ये बास्केट निकालनी होगी और सामान निकालना है। कभी कभी ये होता है कि जब हम एक चीज़ निकालते हैं और बाकी की चीज़ पूरी उलझ जाती है। सो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने कोई भी एक चीज़ निकाली है तो बाकी चीज़ें इसमें वैसे ही इंटैक्ट रहेंगी। कुछ लोग तो अपने कबर्ड में बहुत सारे बास्केट्स लगाते हैं। इस तरह से आप इन्हें किचन में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, अपने कबर्ड्स में, अपने बाथरूम में, आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ बास्केट्स है। इस बास्केट में मैंने अपनी सारी नाइटीज़ को रख रखा है और इस बास्केट में मैंने अपनी सारी लेगिंग्स रख रखी हैं। इससे मुझे ईजिली मुझे जो लेगिंग चाहिए होती है वो मिल जाती है। और एक बास्केट मैंने नवी के कबर्ड में भी रखी हुई है। सो ये थे मेरे कबर्ड ऑर्गेनाइजर्स। अब बात करते हैं बाथरूम ऑर्गेनाइजर्स की। सो मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। मेरे बाथरूम में कोई भी शेल्फ नहीं है, कोई भी कबर्ड, कुछ भी नहीं है। सो मुझे मेरी टॉयलेटरीज को ऑर्गेनाइज रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। सो मैंने इस तरह से 4 स्टोरी स्टोरेज ऑर्गेनाइजर खरीदा हुआ है
और जो कि बिल्कुल पतला सा है, ज़्यादा जगह भी नहीं लेता है। इसमें व्हील्स हैं जो सीधे सीधे चलते हैं और बहुत ही परफेक्टली फिट हो गया है मेरे बाथरूम में। और आई थिंक ये टोटली लाइफ सेवर है। और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपना सारा इसमें सामान ऑर्गेनाइज्ड कर रखा है। इवन ये 4 स्टोरी है, बट मेरे बाथरूम के लिए मुझे 3 स्टोरी ही चाहिए था। सो इसका एक शेल्फ मैंने हटा रखा है और उसे अपने किचन में लगा रखा है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने किचन में इस तरह से उसे लगा रखा है। सो ये किचन में भी बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गया है और ये मल्टीपर्पज़ है। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, आप इसे अपने हॉल में रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं और बाथरूम में रख सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे किचन ऑर्गेनाइज़र्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और यहाँ पे जो जैसा है हमें वैसे ही एडजस्ट होना पड़ेगा। सो मेरा किचन काफ़ी छोटा है और उसे ऑर्गेनाइज रखने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और किचन में तो कितना सारा सामान होता है और अगर वो सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में ना दिखे तो किचन में काम करने में भी मन नहीं लगता है। सो मैंने इसलिए ये चीज़ें खरीदी हुई हैं। तो सबसे पहला है ये यूटेंसिल ऑर्गेनाइज़र। सो इसकी जो शेल्फ्स हैं वो आपके यूटेंसिल्स की हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकते हैं। सो मैंने इस तरह से अपना सेट कर रखा है। इसमें मेरे सारे कढ़ाई, तवा, पैन, कुकर सारा आ गया है और बहुत ही हैंडी है। मुझे ईजिली जो भी चीज़ें चाहिए होती है मैं इससे निकाल लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाने की वजह से जो मेरी बाकी किचन की शेल्फ्स हैं वो अब खाली रहती हैं। इसमें मैंने दूसरी चीज़ें लगा रखी हैं। सो ये एक टोटली लाइफ सेवर चीज़ है। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की। सो ये एक मल्टीपर्पज़ शेल्फ ऑर्गेनाइज़र है और ये एडजस्टेबल स्टोरेज शेल्फ है, जिसमें मैंने अपना एक माइक्रोवेव भी रख रखा है जो कि 32 लीटर्स का है, काफ़ी बड़ा है। और वो रखने के बाद तो वो एरिया पूरा का पूरा चला गया है। मैं उसको बिल्कुल भी और किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पा रही थी। और हम माइक्रोवेव के ऊपर तो डायरेक्टली कुछ भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि हम उसे यूज़ करते हैं तो उससे काफ़ी हीट जनरेट होती है। सो उसके ऊपर कुछ भी रखना सेफ़ नहीं है। सो मैंने इस तरह से ये स्टोरेज शेल्फ्स खरीदी हुई हैं और ये मेरे माइक्रोवेव की चौड़ाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई है और दोनों साइड इसमें जगह भी है और ये बिल्कुल टच भी नहीं हो रही है मेरे माइक्रोवेव से, थोड़ा सा दूर भी है। और इसके ऊपर मेरा काफ़ी सामान आ गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से अपना सैंडविच मेकर, मेरा टोस्टर, मेरा स्पाइस बॉक्स का सब कुछ इसमें आ गया है और मेरे लिए ये टोटली लाइफ सेवर था। सो अब बात करते हैं एक और शेल्फ ऑर्गेनाइज़र की, जो कि ये कुछ इस तरह का है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, इवन मैंने इसमें बैठ के भी देखा हुआ है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये ऊपर का तो ये प्लास्टिक का है और ये इधर का और इधर का ये स्टील का है। सो मैंने ये ख़रीदे हुए हैं 4। सो 2 मेरे पास बड़े हैं और 2 इस तरह से छोटे हैं। सो मैं इस टाइम आपको ये छोटा दिखा रही हूँ। मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है तो उसको सामान रखने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। अगर मैं एक एक चीज़ ऐसे रख देती थी तो उसके ऊपर का बहुत सारा स्पेस था जो वेस्ट जा रहा था और मैं एक के ऊपर एक चीज़ भी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि निकालने में प्रॉब्लम होती है। सो इस तरह से मैंने उसमें शेल्फ्स क्रिएट कर दिए हैं तो अब मैं नीचे भी सामान रख पाती हूँ और ऊपर भी सामान रख पाती हूँ। सो इसे भी हम मल्टीपर्पज़ तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपनी कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं। आप अपने कबर्ड में नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा दोनों यूज़ कर सकते हैं इसकी वजह से। सो ये भी एक मल्टीपर्पज़ स्टोरेज शेल्फ्स हैं जो कि काफ़ी यूज़फुल हैं। तो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की, जो कि है किचन टॉवल रोल ऑर्गेनाइज़र। हम सभी के किचन में टॉवल रोल होता है और अगर वो सही जगह पे ना रखा हो तो इधर उधर लुढ़कता रहता है। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैंने इस तरह से एक स्टैंड मंगाया हुआ है। इसमें मेरा टॉवल रोल चला जाता है। सो आप इसे किसी भी शेल्फ्स में इसको इस तरह से डाल सकते हैं। आप इसको किसी भी दरवाजे में इस तरह से भी लगा सकते हैं। आपका दरवाज़ा बंद होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने इसे करके देखा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से अपने टॉवल रोल को लगा रखा है अपनी रैक में, जो कि मेरे लिए तो काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें केवल आप टॉवल रोल नहीं, आप अपना किचन क्लॉथ भी इसमें टांग सकते हैं। एक्चुअली ये भी एक मल्टीपर्पज़ चीज़ है। सो ये और भी चीज़ों के लिए काम आ सकता है। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की, जो कि है कुछ इस तरह से। ये एक बास्केट है जिसे आप अपनी विंडो में टांग सकते हैं। आपके प्लेटफॉर्म के नीचे जो शेल्फ्स होती हैं और उसमें जो दरवाजे होते हैं, ये उसमें आप इसको टांग सकते हैं। सो इसका स्टोरेज भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें भी अपनी कई चीज़ें लगा सकते हैं। सो मैंने इसे इस तरह से यूज़ कर रखा है। इसमें मैंने मेरे किचन क्लोथ्स, मेरा एप्रन और माइक्रोवेव ग्लव रख रखा है। सो अब बात करते हैं मेरे नेक्स्ट स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र की, जो कि ये कुछ इस तरह से है। सो ये एक शेल्फ क्रिएट कर देता है। इसे सिर्फ आपको इस तरह से हैंग करने की ज़रूरत होती है। आप इसे किसी भी शेल्फ में लगा सकते हैं। ये इस तरह से पूरा सेट हो जाता है और फिर आप यहाँ भी काफ़ी अपना सामान रख सकते हैं। मोस्टली लोग इसे अपने किचन में और अपने कबर्ड्स में यूज़ करते हैं। मैंने इसे अपने कबर्ड में रख रखा है और कबर्ड में मेरी एक और शेल्फ क्रिएट हो गई है इसकी वजह से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो ये थे कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो कि मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदे थे मेरे किचन, बाथरूम और कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज रखने के लिए। आई होप आपको भी इससे कुछ आइडिया मिला होगा अपने घर को और ऑर्गेनाइज रखने के लिए।
सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे हिट करना ना भूलें। इससे आपको मेरे आगे के आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय। इन सारे प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।